Hello guys, welcome to this 1000 question series of electrical engineering first. Yesterday we have seen approx many questions, approx 15 question from a book. 3 चैप्टर से हम लोगों ने 5 या 6-7 क्वेश्चन देखे थे प्रत्येक चैप्टर से. सो आज देखते हैं उसके आगे का. ठीक है, पहला क्वेश्चन है किरचॉफ धारा नियम केवल इनके लिए उपयोगी है. जो किरचॉफ का नियम है किसके लिए उपयोगी है? बंद पास परिपथ के लिए, विद्युत परिपथ के लिए, परिपथ में जंक्शन के लिए. जो धारा का नियम है वो जंक्शन के लिए है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है परिपथ में जंक्शन के लिए. पहला जो धारा का नियम यही कहता है ना कि संधि की ओर जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, या उससे दूर जाने वाली या पास जाने वाली धाराओं का समस्त धारा जो दूर जा रही है या पास जा रही है, सारे धाराओं का योग मीन्स उसको जब जोड़ेंगे तो उसका समेसन जो होगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा. सो धारा का नियम जंक्शन पर आधारित होता है, परिपथ में जंक्शन के. ठीक है, और देख लेते हैं केवीएल. केवीएल मीन्स वोल्टेज नियम. केवीएल के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के घटकों में विभव पात तथा उस पास में प्रयुक्त विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग हमेशा क्या रहता है? तो समेसन बीजगणितीय मतलब विद्युत वाहक बलों का जो बीजगणितीय योग होता है वो सदैव शून्य होता है. करेक्ट ऑप्शन ये है. थेवेनिन्स प्रतिरोध प्राप्त किया जाता है दो खुले टर्मिनलों के बीच दिए हुए टर्मिनलों के लघु परिपथ करके. उन्हीं खुले टर्मिनलों के बीच VTH ज्ञात किया जाता है. तो उन्हीं खुले टर्मिनलों के बीच VTH ज्ञात किया जाता है. अब थेवेनिन परिपथ में VTH बराबर होता है किसके? अब यहाँ पे खुले टर्मिनलों के बीच VTH निकाल रहा है, तो VTH किसके बराबर होगा? खुले परिपथ विभव के. ये हो गया. अब उसके आगे के चैप्टर का देख लेते हैं. धारा घनत्व का मात्रक क्या है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एम्पियर पर वोल्ट पर मीटर स्क्वायर. धारा है तो वहाँ पे करंट होगा, और डेंसिटी घनत्व है तो मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, सेंटीमीटर तो नहीं होगा, या सेकंड भी नहीं होगा. ये देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक कितना है? एम्पियर पर मीटर. विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है उसका मात्रक क्या होता है? ओम मीटर, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर. तो ओम मीटर होता है. 1 कूलॉम तथा 1 एम्पियर में क्या संबंध है? 1 एम्पियर बराबर 1 कूलॉम पर 1 सेकेंड होता है. क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं. ताप वृद्धि से अचालक अर्धचालक का प्रतिरोध. जैसे जैसे ताप वृद्धि बढ़ाते हैं मीन्स टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, या फिर क्या होगा? ताप वृद्धि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है. ठीक है, तभी तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा. जब रेजिस्टेंस घटेगा तब वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है. इम्प्योरिटी मिलाएंगे तब, ऐसे नहीं. क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं. विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है? विशिष्ट चालकता का मात्रक महो पर मीटर है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं. 1 यूनिट ऊर्जा का अर्थ है 1000 वॉट घंटा. 1 यूनिट जो ऊर्जा है उसका अर्थ होता है मीन्स 1 यूनिट ऊर्जा इज इक्वल टू 1000 वॉट घंटा के बराबर है. 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल होता है. उसके आगे का देख लेते हैं. निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है 1. धारिता का मात्रक है हेनरी है, फैरड है, या फिर फैरड पर मीटर है, या फिर ओम है. धारिता, तो धारिता का मात्रक फैरड है, और धारिता वही कैपेसिटेंस. क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं. किसी संधारित्र का जीवन काल सबसे कम होता है. कौन से संधारित्र है, कौन सा कैपेसिटर है जिसका जीवन काल सबसे कम होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. इनमें से किसकी पराविद्युतांक सबसे उच्च होती है? किसकी पराविद्युतांक सबसे ज़्यादा ऊंची होती है, मतलब सबसे ज़्यादा होती है? सिरेमिक की, तेल की, निर्वात की, ग्लास की? तो सिरेमिक की. 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 × 10⁻31 kg. ठीक है, 9.1 10⁻31. आप ऐसे भी याद कर सकते हैं. मान लीजिए कि 9.1 तो आपको याद ही करना है. अब 9.1 9 पॉइंट के बाद क्या है? 1 है ना लास्ट में, तो 1 को ऐसे याद कर लीजिए. 10⁻31 31 के लास्ट में क्या है? 1 आ रहा है, तो 20 तो होगा नहीं, 19 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा. उसके लास्ट में क्या? -31 मीन्स लास्ट में 1 आ रहा है. तो ऐसे याद करने का तरीका है अगर आपको एकदम नहीं याद है तो. देख लेते हैं उसके आगे का.
एक चुंबक आकर्षित नहीं करता है, किसको आकर्षित नहीं करता है चुंबक? कॉपर को, आयरन को, निकेल को, कोबाल्ट को। तो कॉपर को चुंबक कभी आकर्षित नहीं करता है, क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक नहीं है, फेरस मैग्नेटिक नहीं है, फेरोमैग्नेटिक नहीं है। कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ है? टंगस्टन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारे लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, निकेल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई नहीं है। ल्यूमेन, ल्यूमेन प्रकाश की इकाई होती है, प्रकाश की तीव्रता मापने की इकाई होती है ल्यूमेन, इंटेंसिटी मापते हैं प्रकाश की। यह जो प्रकाश फैल रहा है, जैसे प्रकाश जल रहा है, लाइट जल रही है, तो लाइट पूरे कमरे में कहाँ तक फैल रही है, उसे मतलब लाइटों की संख्या, प्रकाशों की संख्या को ल्यूमेन में, ल्यूमेन में मापते हैं, और लक्स उसको मतलब कितना एरिया कवर कर रहा है उसे लक्स कहते हैं। बायो-सेवर्ट नियम किसका संशोधित रूप है? बायो-सेवर्ट नियम एम्पियर का नियम है। अब आगे का देख लेते हैं। निश्चित समय चक्र में निरंतर परिवर्तित होने वाली धारा को क्या कहते हैं? जो निश्चित समय है, समय के बदलते बदलते वो भी परिवर्तित हो जाता है, तो उससे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, मीन्स अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट। प्रत्यावर्ती परिपथ के पावर का सूत्र लिखिए। प्रत्यावर्ती परिपथ के पावर का सूत्र है P = VI cos phi। प्रत्यावर्ती धारा का आयाम कैसा होता है? स्थिर होता है, अस्थिर होता है? उसका एम्पलीट्यूड अस्थिर होता है, वो टाइम के साथ वेरी करता रहता है, मीन्स बदलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज द्वारा 1 सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या कहलाती है आवृत्ति। 1 सेकंड में पूरे किए गए चक्र की संख्या क्या कहलाएगी? आवृत्ति। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है? IRMS = 0.707 IM होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एंड उसके बाद आपके बुक से सारा समाप्त हो जाएगा। एंड अगर इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।